सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? बहुत लंबे टाइम से इस वीडियो की डिमांड थी। दिस वीडियो इज अबाउट सेकंड ईयर सिलेबस, सेकंड ईयर बुक, सेकंड ईयर फार्मडी कैसा होता है। और बहुत टाइम से इस वीडियो की डिमांड आ रही थी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया कब आएगा कब आएगा। सो हियर आई एम टुडे प्रेजेंटिंग यू अ न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड अगर आपको एक गुड क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है तो, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो आप लोग। सो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सेकंड ईयर फार्मडी। सो सेकेंड ईयर फार्मडी में 6 सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और कुछ जो है वो मेरे हिसाब से उतने हार्ड नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? बट हाँ, वो भी हार्ड है अगर आप उनको नहीं पढ़ोगे तो। ओवरऑल फार्मडी सेकेंड ईयर जो है ये बहुत ही ज़्यादा फीलिंग देने वाला ईयर है। क्या बोला तूने? इसमें जितने भी लोगों का सपना था कि जो एमबीबीएस करें और वो एमबीबीएस नहीं करके फार्मडी कर रहे हैं, तो निराश बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि फार्मडी और एमबीबीएस के जो सब्जेक्ट्स जो हम बोलते हैं सेम वो है। फार्माकोलॉजी है, थेरापेटिक्स है, पैथोफिजियोलॉजी है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और बहुत मजेदार सब्जेक्ट्स हैं जो सब पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स की और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए उसकी। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसी भी डिजीज के अकरेंस के बारे में, कि स्टडी करते हैं कि कैसे वो डिजीज अकर हो रही है, तभी उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए जो बुक है वो है हर्ष मोहन, जो एकदम फ्रेम में ही रखी हुई है। सो दिस इज हर्ष मोहन पैथोलॉजी। इसके साथ एक छोटी वाली बुक भी आती है, तो एग्जाम बेस्ड स्टडी के लिए आप उस वाली बुक को भी यूज कर सकते हो। और नॉलेज के लिए तो ये बुक अपरंपार है। बट व्हाट आई पर्सनली प्रिफर इज कि आप हर्ष मोहन की ये जो बुक है फुल एडिशन जो है इससे पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा हर डिजीज के बारे में, हर एक की पैथोलॉजी के बारे में। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे डिजीज को कैसे ट्रीट कर पाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सबसे पहले इस बुक को एकदम डिटेल में पढ़ो, और ये बुक है भी बहुत डिटेल में, तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ है वो बेस से उठाओ और उसको थोड़ा पढ़ो। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स ओके। अब एक बार आपने टाइम दे दिया तो लाइफ लॉन्ग आपको वो चीज़ जो है बेनिफिट देगी। सो स्टार्टिंग विद द बेस एंड गो टू द टॉप। सेकेंड सब्जेक्ट ऑफ फार्मडी सेकेंड ईयर इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है फार्मा मीन्स ड्रग, कोलॉजी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ ड्रग्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी, तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, साइड इफेक्ट्स, एरिया, ये सब चीज़ें पढ़ने में, उनको क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, तो बहुत कुछ होता है इसमें पढ़ने के लिए और बहुत मज़ा आता है। तो इसके लिए जो बुक मैं प्रेफर करता हूँ, मैंने मतलब फर्स्ट ईयर से जो बुक प्रेफर की थी वो बुक थी के डी त्रिपाठी, आप देख सकते हैं फ्रेम में। और ये बुक से मैं पढ़ता हूँ। और एक बुक और है शानबाग, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। तो 2 बुक हैं, के डी त्रिपाठी एंड शानबाग। सो अगेन आई एम सेइंग दिस कि जो भी चीज़ पढ़ो बेस से पढ़ो। और फार्माकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब आप 5th ईयर 6th ईयर में हॉस्पिटल जाओगे, जब आपके सामने ड्रग्स लिखी होंगी पेशेंट को, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ड्रग किस चीज़ के लिए, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इसका एमओए क्या है, तब इस बुक की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। सो अभी से इस बुक को अच्छे से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपके पास टाइम है, क्योंकि ये बुक आपकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक रहने वाली है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने के लिए। इसलिए इसको डिटेल में पढ़ो, जितना हो सके उतना इसको टाइम दो। सो मेरे हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन है फार्माकोलॉजी पे अपनी कमांड हासिल करने का। ये सब मैं इतना बोल रहा हूँ फार्माकोलॉजी के बारे में बिकॉज मैंने भी ये गलती की थी, स्किप करने की चीज़ों को। लास्ट टाइम पे पढ़ना बहुत ज़्यादा था और मैंने चीज़ों को स्किप करना शुरू कर दिया, तो मेरे नंबर भी स्किप वाले ही आए थे। फिर आई गॉट 16 आउट ऑफ 30, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मेरे को। उसके बाद से मैंने पढ़ना शुरू किया। बट मैं कह रहा हूँ ना कि सेशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा जो फाइनल में एवरेज गया था वो गया था शायद 21 का। सो इसलिए फार्माकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड सब्जेक्ट ऑफ फार्मडी सेकेंड ईयर इज फार्माकोथेरेपेटिक्स। सबसे पहले हमने पढ़ा पैथो के बारे में। तो पैथो में क्या था कि एक डिजीज का अकरेंस कैसे होता है। सेकेंड नंबर है फार्माकोलॉजी में, जिसमें हमने पढ़ा कि कोई भी डिजीज है उसकी ड्रग कौन कौन सी होंगी, जैसे कि एंटी डायबिटिक है, एंटी ट्यूबरकुलर है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दी जाएंगी। और थर्ड आ रहा है थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स बताता है हमको कि अब जो भी हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट चलेगा, कितना डोज दिया जाएगा, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। तो ये सब पढ़ते हैं हम थेरापेटिक्स के बारे में। तो फार्मडी सेकेंड ईयर जो है वो पूरा इंटरलिंक सब्जेक्ट है। आपने कोई भी एक चीज़ अगर अच्छे से नहीं पढ़ी तो यू विल फेस सो मच लैग इन सेकेंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट। तो इसलिए अब चीज़ें जो है वो लिंक्ड होके पढ़नी है। तो सबसे बढ़िया जो प्लान है फार्मडी सेकेंड ईयर को पढ़ने का वो है लिंक करके पढ़ो फार्मडी सेकेंड ईयर को। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने का। जैसे कि मैं क्या प्रेफर करता था अपनी स्टडीज़ में, आई स्टार्ट विद पैथो के बाद उसी की फार्माकोलॉजी के बाद उसी के थेरापेटिक्स। एग्जाम्पल
ट्यूबरक्लोसिस है। सबसे पहले आई स्टार्ट विद पैथोलॉजी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, तो मैंने समझ लिया कि उसकी पैथोलॉजी क्या है, कैसे अकर हुआ वो। देन सेकंड मैंने पढ़ा फार्माकोलॉजी, ड्रग्स कौन कौन सी यूज होती हैं ट्यूबरक्लोसिस में। और थर्ड फार्माकोथेरेपेटिक्स में मैंने पढ़ा कि उन ड्रग्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा और उन ड्रग का डोज कितना रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो वी नो डैट कि फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं फार्मडी सेकंड ईयर में। टॉक अबाउट द बुक्स जो हम पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स में। सबसे पहले जो मैंने बुक प्रेफर की थी वो थी डिपिरो, और उसके बाद मैंने प्रेफर की थी रोजर वॉकर। तो मेरी फेवरेट जो बुक है वो है रोजर वॉकर, तो आप रोजर वॉकर से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से डिटेल में उसमें चीज़ें दे रखी हैं और बहुत पढ़ने में मजा आएगा आप लोगों को। डिपिरो की एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि डिपिरो के हर चैप्टर के लास्ट में एक एल्गोरिथम चार्ट होता है जिसमें चीज़ें दे रखी होती हैं जिससे कि आपको पेशेंट को डायग्नोस करने में और उसको ट्रीट करने में ईजी होता है बहुत। फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजुआ, फंगाई, एल्गी, वायरस, इन सब से जो भी डिजीजेस होती हैं हम इसमें उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इसका प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि कैसे कल्चर में हम लोग ग्रो करवाते हैं बैक्टीरिया को, उसके बाद हम उसको रख के जाते हैं, फिर अगले दिन आकर देखते हैं कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर चुका होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं उसमें। इसमें कई सारे टेस्ट्स होते हैं जैसे कि एलिसा, रिया, विडाल टेस्ट जो हम पढ़ते हैं, और ये सब टेस्ट जो है हमें इंपॉर्टेंट कब लगते हैं, जब हम अभी आते हैं 5th ईयर में। हम देखते हैं किसी की पेशेंट की रिपोर्ट्स, तो हमें समझ में आता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव आया, ये टेस्ट नेगेटिव आया, या फिर कोई पेशेंट आया है उसको हमें टेस्ट बताने हैं कि कौन कौन से टेस्ट करवा लो। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट। जो मैं प्रेफर करता था माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के लिए वो थी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बाय हिमालय पब्लिकेशंस। आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फार्माकोग्नोसी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। हमें इस सब्जेक्ट में बताया जाता है कि पहले जब इंग्लिश मेडिसिन नहीं हुआ करती तो उस समय प्लांट बेस्ड मेडिसिन या फिर रूट्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे, कैसे कल्टीवेट करते थे, और कैसे एक्सट्रैक्ट को निकाल के उससे मेडिसिन बनाकर उनको यूज़ किया करते थे। तो उस समय ये भी एक मॉडर्न साइंस हुआ करती थी, जैसे कि आज की ये मॉडर्न साइंस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हो और कई सारी मेडिसिन आपको नई नई देखने को मिलती हैं आपके आसपास में ही, कि इस प्लांट से ये हो सकता है, इस ट्री की इस ट्रंक से ये हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। तो इसका प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ग्लोब, फेनल, इसबगोल, नक्स वोमिका। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने में और देखने में माइक्रोस्कोप में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है। सो जो बुक हम यूज़ करते हैं फार्माकोग्नोसी को पढ़ने के लिए वो है CK कोकाटे। लास्ट सब्जेक्ट जो है सेकेंड ईयर फार्मडी का वो है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं आपको कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। कम्युनिटी फार्मेसी कैसे रन करती है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट के क्या क्या होते हैं, एक इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, कई सारे रूल्स होते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के। सो ओवरऑल इट्स अ गुड सब्जेक्ट और मज़ा आएगा पढ़ने में। आपको एक्सपीरियंस होगा कम्युनिटी फार्मेसी कैसे रन करवाई जाती है। सो आगे फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बुक मैंने प्रेफर की थी वो थी हेल्थ एंड एजुकेशन बाय NS परमार। ये बुक बहुत अच्छी थी। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ फार्मडी सेकेंड ईयर एंड बुक्स जो मैंने बता दी हैं आप लोगों को। व्हाट्स माय एक्सपीरियंस इन फार्मडी सेकेंड ईयर। तो जब मैं फार्मडी सेकेंड ईयर में आया था तो आई डोंट नो अबाउट कि सबसे पहले आपको जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनको इंटरलिंक करके पढ़ना है तो आपको ईजी होगा। तो मैं इस मामले में थोड़ा अज्ञात था कुछ टाइम तक। तो उसके बाद जब मेरा सेकेंड सेशन खत्म हो गया देन आई गेट टू नो कि आप ऐसे पढ़ सकते हो इसको, कि सबसे पहले आप पैथो पढ़ो, देन उसके बाद आप फार्माकोलॉजी पढ़ो, देन थेरेपेटिक्स पढ़ो, तो आपको ईजी रहेगा पढ़ने में। और सेकेंड ईयर जो है पूरा वो इंटरलिंक सब्जेक्ट्स हैं, तो इट्स अ मज़ेदार लगता है कि आप 3-4 बुक को साथ रख के पढ़ रहे हो, एक पूरी फीलिंग आती है पढ़ने वाली। तो ये फीलिंग मुझे एकदम लास्ट में आनी शुरू हुई जब मेरे थर्ड सेशनल थे। तो मैंने थर्ड सेशनल में अच्छा परफॉर्म किया और फर्स्ट और सेकंड सेशनल मेरे उतने अच्छे नहीं गए थे क्योंकि सब्जेक्ट नए होते हैं, थोड़ा डर भी रहता है कि पेपर कैसा आएगा, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। सो इस चक्कर में थोड़ा ग्राफ मेरा डाउन रहा, बट थर्ड सेशन तक आते आते मैंने सीख लिया। सो ग्राफ डाउन होने का जो मेरा रीज़न था वो यही था कि इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज करना, उनको पढ़ना, रोज़ टाइम देना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है उस समय जब आप सेकेंड ईयर के टाइम में होते हो। वही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज मैं कहीं कहीं पे लैग करता हूँ। और मैंने अपने व्लॉग में मैं बोला भी है कि मैं स्टेथो इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड ईयर के जो स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स हैं ना, स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया उनको ना तो आप बहुत जगहों पे एक्सेल कर लोगे। तो वही मैं नहीं कर पाया और उसी को आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज़ को रिकवर कर लूँ एज सुन एज पॉसिबल। तो इसलिए फार्मडी सेकेंड ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और इसमें अगर आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया
तो आप आगे जाके बहुत ज़्यादा ही लैग करने वाले हो। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि सेकेंड ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टाइम देना ही होगा अपने आप को, वरना सेकेंड ईयर अगर चला गया तो सेकेंड ईयर वापस नहीं आएगा। इसकी रिकवरी करने में जो टाइम जाएगा उससे आपका जो आगे का चीज़ें होंगी वो भी पीछे आती जाएंगी। आगे भी जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के, वो भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आपको अगर सेकेंड ईयर का बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में लैग करते ही जाओगे, और ये लैग जो है एकदम बोझ बन जाएगा आपके ऊपर और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है अच्छे से, टाइम देना है अपने आप को। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि आप लोग जहाँ जहाँ पे मैंने लैग किया वहाँ आप लोग लैग ना करो और एक अच्छे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन के आगे आओ और हेल्थ केयर प्रोफेशन को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बहुत ही ज़्यादा सून एक थर्ड ईयर का वीडियो भी आने वाला है कि थर्ड ईयर फार्मेसी की कौन कौन सी बुक्स होती हैं, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून।